खबर उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर से है, जहां एक महिला ने पूर्व थानागंज निरीक्षक रामवीर सिंह यादव पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए अन्य 3 लोगों का नाम भी लिखवाए हैं, जिसमें रामपुर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है। रामवीर सिंह यादव, जो कि पूर्व थानागंज निरीक्षक थे, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वह मामले की पूरी जांच चल रही है, जिसके लिए SIT टीम का गठन किया गया है। आइए जानते हैं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर ने इस बारे में क्या कहा। पूर्व थाना प्रभारी श्री रामवीर सिंह यादव व उनके कुछ साथियों पर थानागंज पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। क्या है पूरा मामला? वादनी की लिखित तहरीर के आधार पर थानागंज पर 4 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इनमें एक है रामवीर सिंह यादव, पूर्व थानाध्यक्षगंज। उनके साथ ही विनोद सिंह पुत्र निकासीराम, निवासी BP कॉलोनी, थाना सिविल लाइन रामपुर, मनोज व विजय। अभियुक्त रामवीर सिंह यादव तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थानागंज, जो आजकल जनपद संभल में तैनात हैं। उनमें SP संभल द्वारा जांच के बाद निलंबित भी कर दिया गया है। विवेचना के लिए SIT टीम का गठन रेंज स्तर से किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें एक महिला खुद को शिकायतकर्ता की बहन बता रही है और लगे आरोपों को भी झूठा बता रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो में वो। विनोद यादव जी, आपकी बहन का और इन दोनों का क्या रखड़ा है? इनका विनोद यादव जी का वो है हॉस्पिटल, जो कि साधना से खरीदा है। आपको कैसे मालूम खरीदा है? हमने खुद सौदा कराया है। कब कराया था, कितने रुपए में कराया था, रकम कैसे कैसे पहुंची, कुछ जानकारी है? हाँ, चेक द्वारा पेमेंट दिया था उन्होंने और 50 लाख रुपए में सौदा हुआ था। जो मेरे सामने हुआ था वो 50 लाख रुपए में हुआ था। लेकिन उसके बाद आपकी बहन ने कोतवाल पर और ट्रस्ट के चेयरमैन पर रेप का आरोप लगाया और फिर 5-7 घंटों के बाद तुम्हारी बहन अपने आरोप से मुकर गई। आप भी वहाँ पर मौजूद थी? जी जी। तो क्या थी पूरी कहानी में? कहानी है, जो आरोप लगाए गए थे वो तो झूठे थे। जो उन पर आरोप लगाए गए थे, जो रेप का आरोप लगाया था, वो बिल्कुल झूठा था। ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई थी, क्योंकि घटनास्थल पर मैं भी मौजूद थी। उनके हॉस्पिटल को छोड़ के जाने पर या थोड़े बहुत पैसों के विवाद पे ही जो बात हुई थी वो हुई थी। इनके हिसाब किताब को लेके, जो हॉस्पिटल का हिसाब किताब था उसको लेके इनके बीच में थोड़ा सा कहासुनी हुई। मौके पर मैं भी पहुंची थी। फिर इनकी ज़्यादा हो गई, मार पिटाई हो गई। अब वो ये हुआ कि मतलब उन्होंने 5 लाख रुपए का कुछ लेन देन था, तो वो 5 लाख रुपए उन्होंने ये कहा, लो चेक दे देते हैं हम तुम्हें, विनोद ने, और ये कहा कि 10-15 तारीख में निकाल लेना पैसा। इन्होंने ये कहा मैं चेक द्वारा पेमेंट नहीं लूँगी किसी भी कंडीशन में। तो उन्होंने देखा मेरे पास अभी नगद नहीं है, आप अपना, हमारा अस्पताल है, आप काम करें ना करें वो आप जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपका हॉस्पिटल है, जब तक आप चाहो काम कर सकती हो, और नहीं आपकी मर्ज़ी है तो आप जा सकती हैं। ये बात कह के इनके बीच में कहासुनी हो गई। जब कहासुनी हुई तो फिर उनको गंज पुलिस को फ़ोन करके बुलाया गया। जब ज़्यादा होने लगी तो उनको जब बुलाया, वहाँ मौके पर वो भी पहुँच गए थे, रामवीर इंस्पेक्टर। जब वो मौके पर पहुँचे तो उन्होंने ये कहा कि आपस का जो विवाद है, क्या विवाद है, पूछताछ की। तो उन्होंने कहा कि पैसे का है। तो उन्होंने कहा जो पैसा है नगद दे के छुट्टी करो। कहने का मतलब ये है, फिर काफ़ी हुआ, कई लोग आए, समझौता हुआ, ये सब बातें हुई। उन्होंने कहा मैं रेप केस लिखाऊंगी, मैं इससे ज़्यादा ये करूँगी तभी ये देंगे पैसा। तो उन्होंने ये कहा कि जब 4 जने वहाँ इकट्ठे हुए और सब लोगों ने भी समझाया बुझाया, मतलब काफ़ी घंटे तक ये प्रक्रिया चलती रही। फिर उन्होंने कहा कि लो नगद लो पैसे, बात को ख़त्म करो। फिर वो वहाँ पर समझौता जो लिख के दिया था वो इसी बेसिस पे लिख के दिया था, जिसकी चलो ठीक है, नहीं करा रहे हैं कुछ अब। तो तुम्हारी बहन ने उस वक्त फर्जी आरोप लगाए थे? नहीं, फर्जी आरोप थे, आरोप फर्जी ही था, उनका कोई मैटर नहीं था। दरअसल में इंस्पेक्टर साहब का तो कोई मैटर ही नहीं था, उनका कोई मैटर नहीं था। और विनोद का क्या मैटर था? उनका हॉस्पिटलाइज्ड मैटर था। क्या? उनका हॉस्पिटलाइज्ड मैटर थे, वही कि मतलब वो काम कर रही थी वहाँ,
उन्होंने ये कहा कि भाई हम दूसरा डॉक्टर रखेंगे, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है। तो उन्होंने ये कहा, अब तक हम काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये कही कि हमारी संस्था चल रही है इतनी बड़ी, और हम संस्था में अपने बिना डिग्री वालों को रख नहीं सकते क्योंकि सख्ती है ऊपर से। तो उन्होंने इस चीज़ को लेके विनोद ने कहा उनसे कि तुम अपना हिसाब किताब कर लो, जो तुम्हारा लेन देन है उस चीज़ का हिसाब किताब हुआ है, जो उनका पेमेंट निकला वो उन्होंने दे के निपटा दिया। इसी चीज़ में वो अपना ये चीज़ रखने लगी। इंस्पेक्टर साहब कहीं दूर के रिश्तेदार होते हैं या कुछ भी है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की वजह से वो सोच रहे हैं इंस्पेक्टर को भी फंसा दें, क्योंकि इंस्पेक्टर को फंसाएंगे तभी ये विनोद हमें देंगे पैसा। कि वो चाह रही थी कि मतलब हम पैसा ले लें। जिस समय उनके अस्पताल पर कब्जा हो रहा था उस समय तो वो फ्री में देने को तैयार थी अपना हॉस्पिटल। फिर 50 लाख रुपए में अपना हॉस्पिटल दिया। मानते हैं कि तुम्हारी चीज़ कितने की थी, तुमने अगर कोई 2 रुपये की चीज़ है, तुम खुद 50 रुपये का सौदा कर रही हो ना, किसी ने जशीना तोड़ी है। तो उन्होंने मतलब अपना इस तरह से कर लिया। 50 लाख में समझौता हुआ, आपको कैसे मालूम है? मैं थी वहाँ मौजूद, आप गवाह? मैं नहीं कराया था। हाँ, मैं गवाह हूँ, रजिस्ट्री में गवाह हूँ मैं। पैसा सब दे दिया? पैसा सब दे दिया। तो 50 लाख रुपए दिया था उन्होंने चेक द्वारा। वो चेक जैसे जैसे डेटों में दिए थे तो वो अपना RTGS किया या चेक द्वारा दिया, जो पेमेंट दिया वो क्लियर हो गया 50 लाख रुपए। अब वो फिर आरोप लगा रही हैं? अब वो फिर लगा रही हैं। समझाने की कोशिश तो मैंने भी उन्हें कई बार की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आरोप लगाने की वजह, अगर तुम्हारा कोई मैटर है तो उस चीज़ को बैठ के समझाओ, सॉर्ट आउट करो। कोई किसी ने अगर हाथ उठा दिया है, तुमने बदतमीजी की, उन्होंने तुम पे हाथ उठा दिया, अब उसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि रेप केस में फंसा दो। तो पूरा पता है कि ये गलत फंसा रही है? हाँ, मुझे पता है गलत फंसा रही है। कैसे इंसान है ये लोग? कौन? रणवीर और अच्छे इंसान हैं। हाँ, अच्छे इंसान हैं वो लेकिन लोगों अगर के। अच्छे इंसान पर रेप का आरोप लगता है तो गलत है तो ये। बिना जांच पड़ताल के आप कैसे कह सकती हैं कि ये झूठ है? ये झूठ है क्योंकि हम वहाँ प्रेजेंट थे ना। और इंस्पेक्टर का क्या मतलब है किसी के साथ कोई भी झगड़ा या वो लेने का? वो यहाँ नौकरी करने आए हैं या फिर झगड़े मोल लेने आए हैं सबसे? आप थी वहाँ पर जब झगड़ा हुआ? हाँ, मैं थी। क्या क्या हुआ था झगड़े में, बताओ जरा। झगड़े में यही बात थी कि वो बदतमीजी कर रही थी, गालियाँ बक रही थी। जब ज़्यादा हद से गालियाँ बकी तो उन्होंने हाथ चला दिया। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब को बुला लिया। फिर और जब उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा था कि गलत है ये, कोई अगर तुम्हें कंप्लेंट करनी है कुछ या तो जो भी है वो करो, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम, विनोद के खिलाफ। जो भी कार्रवाई तुम्हें करनी है तो करो, हम मुकदमा लिखवाते हैं। तो कहीं फिर वो सब लोग आ गए थे, समझा बुझा के रफा दफा कर दिया मैटर कि छोड़ो, ख़त्म करो। तो कोई लेन देन है इनका, तुम्हारी बहन का, विनोद यादव का? लेन देन तो कोई भी नहीं है किसी तरह का। फिलहाल हकीकत क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। अभी पुलिस अपनी जांच कर रही है। ये वीडियो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। जी न्यूज़ भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है।